अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको आटा गूंदने की तरकीब बताते हैं कि आटा गूंदकर रोटियां कैसे नरम मुलायम बनती हैं। अगर हमारा आटा अच्छा गूंदा हुआ होगा तो हमारी रोटियां ऑटोमेटिकली बहुत नरम मुलायम बनेंगी, क्योंकि सारी रोटी पे डिपेंडिंग आटे की गुंदाई पर होता है। तो आइए आटा गूंदना सीखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। अब वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, मैंने आटा गूंदने के लिए तकरीबन 8 से 10 रोटियां गूंदने के लिए मैंने ये 4 कप आटा लिया है और ये घी लिया है, नमक और ये नीम गर्म पानी। तो दोस्तों, सबसे पहले हाथ धो लें, जो मैं धोकर आई हूँ हाथ। और कोई भी काम करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना लाजमी है। तो चले दोस्तों शुरू करते हैं। हमने ये आटा लिया और सबसे पहले हमने इसमें पानी डालना शुरू किया और सारे आटे को पानी के साथ मिक्स करना शुरू किया, ताकि हमें आटे और पानी की मिकदार का पता चल सके कि हमने ज़्यादा पानी तो नहीं डाल दिया, जिससे हमारा आटा बिल्कुल ही नरम हो जाएगा और रोटी बनाने में बहुत मुश्किल होगी। तो दोस्तों, पानी और आटे की मिकदार के लिए और इन आटों को आपस में मिलाकर गूंदने के लिए इस तरह से। तो दोस्तों, ये हमारा देखिए, ये हमारा आटा आराम से गूंद रहा है। हम आटे को आराम से हटाते रहेंगे ताकि आटा हमारा चिपके। ये बाकी जो घी हमने, मैं टेबल स्पून लेती हूँ, इससे हमारा आटा बहुत मुलायम और सॉफ्ट हो जाएगा, जिससे हमारी रोटियाँ भी बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट हो जाएगी। हम इसमें ऐसे मुक्कियाँ लगाएंगे ताकि हमारा आटा एक दफ़ा और मुक्की लगाएंगे इस तरफ, और इस तरफ का भी आटा उतार लेंगे। देखिए, हमारा आटा तो अभी से सॉफ्ट हो गया। अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक अपने हिसाब से, अगर घर में कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है तो आप अवॉइड करें नमक को। थोड़ा सा पानी, इसकी सारी गुठलियाँ हों, मिक्स कर और बड़ी मज़े से ये देखिए हमारा आटा। इसको फैलाते रहें, दोनों मुट्ठियाँ बनाकर ऐसे, ताकि हमारे आटे पे भी, हाथों में भी जो आटा लगा हुआ है
ये भी उतर जाए। देखिए एक और इस तरह से करने से चिपक रहा है। देखिए कुछ वक्त उतर जाएगा। फिर पानी का हाथ लगा लें। दोनों मुट्ठियों से आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। सिर्फ 5 से 6 मिनट में हमारा आटा कितना मुलायम हो गया, चेक कर सकते हैं आप ये।